भूतिया हवेली। रात के अंधेरे में रोहित अपनी कार को सुनसान सड़क पर दौड़ाए चला जा रहा था। रोहित को लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद था। वो कार में अकेला नहीं था। उसकी बगल वाली सीट पर उसका जिगरी दोस्त पवन बैठा था। ये दोनों दिल्ली से गोवा जा रहे थे। रोहित की माँ ने उसे समझाया था कि इतनी लंबी दूरी उसे ट्रेन से पूरी करनी चाहिए, लेकिन रोहित अपने सफर को रोमांचक बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपने दोस्त पवन को साथ लिया और कार दौड़ा दी गोवा की तरफ। लेकिन जाने से पहले उसकी माँ बुरी नजर से बचाने के लिए उसके गले में एक पवित्र माला डाल देती है। रात का भी बज चुका था और कार तेज रफ्तार दौड़े चली जा रही थी कि तभी अचानक कार में खराबी मालूम होती है। रोहित कार को सड़क किनारे खड़ी करके बोनट खोलता है और कार चेक करने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा बज रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। रोहित पवन से कहता है कि वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे और उसे स्टार्ट करे। पवन बार बार सेल्फ दबाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ऐसा करते करते काफी देर हो जाती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी दूर से गाड़ी आती नजर आती है। रोहित सड़क किनारे खड़े होकर उसके ड्राइवर से मदद का इशारा करता है, लेकिन वो गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजर जाती है। रात को इस सुनसान इलाके में कोई भी नहीं ठहरना चाहता था, क्योंकि हाईवे पर रात को लूटपाट आम बात थी। तभी अचानक रोहित के पास एक कार आकर रुकती है। ये एक विंटेज कार थी, यानी पुराने जमाने की, जो राजा महाराजा अपने यहाँ रखते थे। कार में बूढ़े ड्राइवर के अलावा दो लोग और बैठे थे, जिनमें एक महिला और एक लड़की भी थी। रोहित ने कार में बैठे लोगों से कहा कि उसकी कार खराब हो गई है। आसपास कोई बस्ती या गैराज हो तो वहां तक उसे पहुंचाने में मदद करे। रोहित की बात खत्म ही नहीं हो पाई थी कि उस कार का ड्राइवर बाहर आया और डिक्की से एक पटना तार निकाला। रोहित कुछ समझ पाता तब तक उस ड्राइवर ने अपनी कार से रोहित की कार को बांध दिया। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से रोहित को अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठने का इशारा किया। रोहित पवन को साइड में करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वो पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। रोहित और पवन को सुकून था कि वो अब इस जंगल से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। लगभग आधे घंटे के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। रोहित और पवन अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरी कार से बूढ़ा ड्राइवर निकला और कड़क आवाज में बोला कि आप लोग अंदर चलिए, मैकेनिक बुलाकर आपकी कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। रोहित और पवन कुछ कहे बिना उस बूढ़े ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में दाखिल हो जाते हैं। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। चारों तरफ बेहद गंदगी थी और अंधेरा पड़ा था। जगह जगह जाले लटके हुए थे। अजीब तरह की बदबू पूरी हवेली में फैली थी। अब रोहित और पवन को थोड़ा डर महसूस हुआ। वो उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे चले जा रहे थे। तभी अचानक हाथ में लालटेन लिए एक अधेड़ महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वो ड्राइवर रोहित और पवन को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए दूसरी तरफ चला गया। अधेड़ महिला दोनों को लेकर एक कमरे में पहुंचती है, जो बेहद सुंदर और सुसज्जित था। पूरी हवेली में अंधेरा था, लेकिन ये कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। रोहित और पवन कमरे में पड़ी शानदार कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। उनकी आओ भगत शुरू हो जाती है, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अगर आपके पास भी है कोई हॉरर और डरावनी कहानी तो हमारे साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और कहानियां लेके आते रहें।